टेट सेंटर के माध्यम से ये 33वां कार्यक्रम था। निरंतर इस प्रकार का कार्यक्रम चलाना न और महिलाओं का कर्तृत्ववान महिलाओं का सम्मान करना, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसा महिलाओं को अप्रिशिएट करना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना एक बहुत अच्छा उपक्रम सालों से यहाँ पर हो रहा है। आज इस प्रकार से कार्यक्रम और रंगोत्सव का ऐसा संयुक्त कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। सब कार्यक्रम में बड़ी रौनक है और महिलाओं में एक नया उत्साह है। मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि राजस्थान एकेडमी की बागडोर 11 साल से मुझे अध्यक्ष पद पे मुझे बनाया गया है और सुभाष लखोटिया जी और रामनिवास लखोटिया जी ने इसकी स्थापना की थी 33 साल पहले। तब से मैं उस पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ, पहले कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ इसमें, कॉलेज डेज से। और आज इसमें पेड़ उन्होंने लगाया था, पौधा एक बड़ा पेड़ बन चुका है और साल के कुछ काफ़ी बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम लोग शिरकत करते हैं, आयोजन करते हैं। और जैसे एक राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता है जिसमें 10,000 बच्चे भाग ले चुके हैं अब तक। और ये कवित्री, घर की कवित्री जो घर में नहीं बोलती रही, सिकुड़ते थे, उनको इतना बड़ा मंच प्रदान किया गया और आज तक कम से कम ये 33 साल से लगातार चल रहा है और कोई भी कोरोना के टाइम में भी नहीं छूटा गया। हमारे शो लगातार चलते रहे। सारी घर की परिवार की स्त्रियाँ जो कहीं तो ऐसी हैं जो 33 साल से पहले कवित्री सम्मेलन से आज तक इस मंच से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बड़ी अपने आप में अच्छी अनुभूति देता है, गौरव का पल देता है। 11 साल से हम एक नारी गौरव सम्मान कर रहे हैं जिसमें 250 से लगभग हम विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को पद्मश्री या कोई गवर्नर या जज या डॉक्टर, हर फील्ड की महिलाओं को इसमें सम्मान दे चुके हैं। और जो राजस्थान अकादमी के हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें राजस्थानी पिकनिक है जो इस साल हमने म्यांमार एम्बेसी चाणक्यपुरी में करी। एक हमारा 30 फेस्टिवल होता है जो बीकानेर वाले करते हैं हर साल। साथ में मिलकर एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े हुए हैं और सब त्यौहार और आनंद मनाते हैं। राजस्थानी अकादमी की तरफ से होली की शुभकामनाएं। राजस्थान अकादमी की तरफ से होली की शुभकामनाएं। हर साल हम एक सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार देते हैं 1 लाख का, जिस पुरुष या स्त्री ने अपने माता पिता की सेवा इस पर एक्सेप्शनल करी है श्रवण कुमार की तरह से। सुभाष लखोटिया जी की याद में सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार है, उसकी आज भी घोषणा की गई है। 1 लाख का पुरस्कार है। उसकी एंट्रीज पूरे देश विदेश से आएंगी और उसको हम अक्टूबर माह में या सितंबर माह में एक पुरस्कार देंगे। होली की अगेन आप सबको अग्रिम बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के लिए, जैसे कि आपको पता है, आज 33वां राजस्थानी ये कवियत्री सम्मेलन है और 11वां नारी गौरव सम्मान है। तो 33 वर्षों से लगातार कवियत्री सम्मेलन का चलना अपने आप में एक उपलब्धि है और ये मंच नारी को इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो संवेदनशील होती है, उसमें भावनाएं होती है, चाहे वो देश के लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए उसके मन में भाव रहते हैं और उन भावों को उजागर करने के लिए ये नारी को मंच प्रदान किया गया है। और हमारे साथ 33 वर्षों से जुड़ी हुई कुछ बहनें हैं और कुछ नई जुड़ती जा रही हैं। और वो जब हमने ये सोचा कि एक अगर विषय दिया जाए तो सबके लिए एक धारा में बहना बहुत आसान हो जाएगा। नारी तू नारायणी के लिए आप क्या कहेंगे? नारी तू नारायणी, तो सही कहा आपने, क्योंकि नारी है, जैसे कहते हैं नर के अंदर जब ई की मात्रा लगती है तब बनती है नारी और ई की मात्रा है शक्ति का प्रतीक। तो जब शक्ति नारी की उजागर होती है और पुरुष के साथ मिल जाती है तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, नारी तो नारायणी बन जाती है। गौरव गुप्ता के बारे में 2 शब्द। गौरव जी गुप्ता के लिए 2 शब्द में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो जितने उत्साह, लगन, कर्मठता से कार्य को करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम को वो एक मेले का रूप दे देते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। वो एक सेतु बनकर सबको जोड़ने का इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं जो आज के समय की मांग भी है और आवश्यकता भी है। गौरव जी के लिए कम शब्दों में बात कहना बहुत कठिन है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं प्रज्ञा झुंझुनवाला हूँ और मैं पश्चिम बंगाल महिला सशक्तिकरण प्रमुख हूँ, वहाँ की बात, एंड लघु उद्योग भारती की विमेन एम्पावरमेंट हेड हूँ। मैं स्टार्टअप्स और MSMEs में काम करती हूँ और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए वो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ उनको देती हूँ। तो आज इस तरह के जब हम लोग अवार्ड्स मिलते हैं तो हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसको और द्रुत गति से बढ़ाएं। तो मैं राजस्थान अकेडमी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ
कि हमारी जैसी महिलाएं जो कुछ ना कुछ अपने फील्ड में प्रयास कर रही हैं और कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोसिस्टम को, उनकी प्रतिभाओं को बाहर लेके आए और उनको प्रोत्साहित किया। होली की शुभकामनाएं कैसे देना चाहोगे लोगों को? होली की शुभकामनाएं ऐसे देना चाहती हूँ कि सब कोई खूब मज़े से होली खेलो। अपना त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और इस साल तो राम जी हमारे बीच में हैं। राम लला के साथ भी होली खेलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। आज का कार्यक्रम इतना भव्य, इतना दिव्य रहा कि बस मन प्रसन्न हो गया। होली की जो शुरुआत हुई है आज के इस कार्यक्रम से, और बिल्कुल पावन हमने नोट पे इसको शुरू किया श्री राम जी के ऊपर, और सब ने अपनी अपनी रचनाएं रखी और सब महिलाओं को सम्मानित किया अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम रहा। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा कवि सम्मेलन में आई हूँ जहाँ पे इतनी कवित्रियों को देखा और मन सच में इतना उल्लास हो उठा। और मैं ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा ट्रस्ट नारी शक्ति कर्नाटका से है और आज गौरव जी ने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया और सम्मानित किया, और जिस तरीके से उन्होंने वुमेंस डे को बरकरार रखते हुए आज हम सारी महिलाओं को सम्मानित किया, तो इट इज़ आई एम स्पीचलेस। आप कर्नाटका की? हाँ जी। और इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, शुद्ध हिंदी है ऐसे कहना चाहिए, एकदम शुद्ध थैंक यू हिंदी सो है। मच, होली थैंक की यू जरा सो बधाई मच। दीजिएगा आप। होली की खूब सारी बधाइयाँ सबको, क्योंकि होली का जो ये गुलाल रंग है, क्योंकि सारी कवित्रियों ने शुरुआत की थी जय श्री राम से और होली का पूरा वर्णन किया था, तो आज नारी शक्ति ने मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन्होंने ये फूलों से ये रंग बनाया है और हमने सबको ये उपहार के तौर पे दिया है कि सबकी होली शुभ और मंगलमय हो। मैम, हमारा चैनल कर्नाटक में भी देखा जाता है, तो अपनी कर्नाटक की भाषा में कर्नाटक के लोगों को होली की बधाई। दैट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कन्नड़ा नहीं आती है, क्योंकि मैं दिल्ली बॉर्न हूँ। मैं इनकी तरफ से मैं बोल देती हूँ, नानू निन्ना प्रीति मार्तिनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें तो मेरा नाम आ गया है। आइए आइए आइए। What does that mean? I love you. आई लव यू। आइए आइए आइए। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? नमस्कार। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। राजस्थान कला अकादमी के द्वारा जो बहुत सारी कवित्रियों का सुंदर कविता का जो समागम था वो बहुत अच्छा था। देखिए, कविताएं मानव जो जितने सारी जो बहुत सारे रस होते हैं जीवन के, उनको कैसे उकेरते हैं, उनको कैसे वो अपनी भाषा से अपने जीवन शैली के बारे में बताती है, बहुत अच्छा था। और बहुत सारी पारंपरिक वेशभूषा में जो यहाँ महिलाओं को देखने को मिला, होली की जो पूर्व संध्या थी वो बहुत अच्छा था। जैसे और आपने उन्हें देखा होगा रमा जी को। जी जी जी, जी। और हमने आज नारी शक्ति के द्वारा हमने एक संदेश दिया है कि हम सब हर्बल गुलाल से होली खेलें। हमने यहाँ सबको हर्बल गुलाल के जो किट थे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसी तरह महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारे कार्य करते रहते हैं हम लोग नारी शक्ति के द्वारा। तो बस हम मेरा यही कामना है कि इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, ताकि मातृशक्ति जो है उसे भी एक दिशा मिले। बिल्कुल। राजस्थान अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, हम सबको यहाँ पर एक साथ एकत्रित करने के लिए। बहुत सुंदर आयोजन किया गया कवि सम्मेलन का, बहुत मज़ा आया। होली की शुरुआत बहुत रंगारंग कार्यक्रम से हुई। थैंक यू। Today's program, what you like this program? My name is Basim Fahmi Hillis. I am consular of Palestinian Embassy. I presented this program. It's very nice program. I want to thank the organizers for inviting me to this celebration. To see all these faces, I feel happy when I am gathering with them, listening to their poets. I want to say the arts and the poets and the music and songs, it's come from heart to heart. It's not need visa to crossing from this country and other country. Also, I am in India. India, it's influence. In our countries, Arab countries, know all the movies, all the music, all the actors, and every time follow this film and this movie. India, it's a very big country. I am now when I am gathering this celebration, seeing a lot of clothes, a lot of culture, a lot of poets coming from many states, from many people, many faces, many language, many accent, also many religions. We learning from India every time. The people accept each other's. There is no religions, no specific colors. Every
everybody in India live together and accept each other and respect each other. What about Holi festival? The Holi festival, it's coming after a few days. It's a message from the India to other people about happiness, because it is related with colors. The color, it's mean happy. And now the Holi, it is not Indian festival. Now it's a global festival. All the people in the world celebration with these days, and many people coming from outside India to visit India to see this celebration and to gathering Indian people and feeling happy with this celebration. Thank you. Thank you. ये हमने महिलाओं को, लेडीज़ को जो अवार्ड्स बांटे हैं, और उसमें क्या है, उनको एक करेज करना, उनको एक प्रोत्साहन देना, उनके अंदर एक एनर्जी देने का काम जो ये गौरव गुप्ता जी और ये हम राजस्थान एकेडमी वाले करते हैं। ये ग्रेट प्रोग्राम है, और इसमें जो महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती है बढ़ चढ़ के, और जो सोशली काम करते हैं और अपने आप काम को बढ़ाते हैं, ये एक बहुत बढ़िया काम है। और इस तरह के काम होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और इसमें एक आपस में एक गेट टुगेदर्स भी होती है, एक आपस में एक दूसरे के रिलेशंस भी बनते हैं। तो मतलब मैं कहता हूँ कि ये कहने के लिए प्रोग्राम एक बहुत बढ़िया गेट टुगेदर, एक आपस में एक बड़ा परिवार बनाना और लेडीज़ को करेज करने वाला प्रोग्राम है। पहले भी बस।